तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण उनकी बहुत लंबी चौड़ी पेनल्टी लग जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ध्यान रखना होता है और कौन से रूल फॉलो करने होते हैं जिससे हम आने वाले नुकसान से बच सके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद हमें जीएसटी नंबर भी मिल जाता है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर हमने मंथली प्लान लिया है तो मंथली हमें रिटर्न भरनी होती है। अगर हमने क्वार्टरली वाला प्लान लिया है तो क्वार्टरली हमें रिटर्न भरनी होती है। मंथली में क्या होता है दोस्तों, हर महीने की आपको सेल और परचेस दिखानी होती है। और अगर आपने क्वार्टरली प्लान लिया होता है तो क्वार्टरली में 3 महीने में एक बार आपको रिटर्न भरनी होती है। उसमें सेल भी दिखानी होती है और परचेज भी दिखानी होती है। तो ये होता है मंथली और क्वार्टरली। तो इसका आप ध्यान रखें। मंथली अगर लिया है तो मंथली आप अपनी रिटर्न भरते रहें। तो अगर आप खुद से रिटर्न भरते हैं तो आप टाइम टू टाइम रिटर्न भरिए। अगर आप सीए से रिटर्न भरवाते हैं तो आप सीए को पूछ सकते हैं कि लास्ट डेट क्या है रिटर्न भरने की, उससे पहले पहले आप अपने बिल उसको सेंड कर सकते हैं। तो आपकी टाइम टू टाइम रिटर्न भरती रहेगी, क्योंकि इसमें एक दिन भी लेट होता है तो उसके हिसाब से लेट फीस लगती रहती है, उस पर पेनल्टी लगती रहती है। जितना भी आप लेट करेंगे उसके हिसाब से उस पर पेनल्टी लगती रहेगी। तो आप अपने सीए को पूछें कि भाई डेट क्या है लास्ट, तो डेट से पहले आप अपने बिल सेंड कर दें उसको, या फिर उसे बिल बुक दिखाएं जाकर। क्योंकि भाई सीए के पास आपके जैसे हज़ारों कस्टमर होते हैं, उनको याद नहीं रहता है भाई किसका रिटर्न भरना है क्या है। तो आपको खुद सीए को बताना पड़ता है, अपने मंथली बिल दिखाने होते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि रिटर्न का आप ध्यान रखें, किस तरीके से आपको रिटर्न भरनी है और किस टाइम पर भरनी है। तो दोस्तों, दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, जीएसटी नंबर ले लेते हैं, उसके बाद वो बिल बुक नहीं छपवाते। वही ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आपका जीएसटी नंबर आ जाए तो आप जीएसटी नंबर से अपनी बिल बुक बनवा सकते हैं। और बिल बुक बहुत सस्ती बन जाती हैं दोस्तों, 1000 रुपये में आपकी 10 बिल बुक छप जाएंगी। तो आप बिल बुक छपवाएं और उस पर बिल काट के दें, और आप एक स्टाम्प बनवा लें जो मार्केट में 300-400 रुपये की स्टाम्प बन जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, जब भी आप माल बेचें तो वो बिल बनाकर आप उसको दें और इस पे स्टाम्प लगाएं, साइन करें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप बिल बुक छपवाएंगे यही एक सस्ता तरीका होता है। बाकी अगर आप प्रिंट आउट निकाल कर देंगे, बिल प्रिंट आउट करके देंगे, तो वो तरीका महंगा पड़ता है थोड़ा। उसमें आपको एक प्रिंटर लेना पड़ता है और एक कंप्यूटर लेना पड़ता है, तो वो आपका 40-50 हज़ार में पड़ता है। और बिल बुक अगर आप छपवाएंगे तो आपका 1000 रुपये में काम हो जाएगा, प्लस 300-400 रुपये की आपकी एक स्टाम्प बन जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रिंटर ले सकते हैं और कंप्यूटर ले सकते हैं। और दोस्तों, जब आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाए तो आप एक दुकान के बाहर साइन बोर्ड ज़रूर लगाएं, उस पर आप अपना जीएसटी नंबर ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, जब भी इनकम टैक्स वाले आएंगे तो वो बाहर से ही देख लेंगे इनका जीएसटी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर नहीं लिखा होगा तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। और एक बात का आप ये ध्यान रखें, जो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है उसे आप अपनी दुकान में ज़रूर लगाएं, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले जब आते हैं तो उसको भी वो चेक करते हैं। तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपकी दुकान में भी लगा होना ज़रूरी है। और बाकी आप अपने सीए को बताते रहें कि भाई आप पेमेंट कैसे ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं तो कैश में बताएं, और अगर आप बैंक से ले रहे हैं पेमेंट तो आप बताएं कि ये हमें ट्रांसफ़र हुई है, बैंक से पेमेंट आई है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने सीए को ये चीज़ें बताते रहें कि कितनी पेमेंट कैश में आई है और कितनी पेमेंट बैंक में आई है, तो रिटर्न भरने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। रिटर्न टाइम पे भरते रहें और बिल बुक छपवा लें, बिल काट कर दें लोगों को, क्योंकि आप बिल पर माल ला रहे हैं तो आपको बिल भी यहाँ पर काट के देने पड़ेंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट को ये भी तो दिखाएंगे कि भाई आप माल कहाँ बेच रहे हैं। तो बिल बुक ज़रूर बनवाएं, क्योंकि बिल काट के देंगे तो एक नंबर में वो आपका काम रहेगा।
और रिटर्न टाइम पे भरते रहें। बाकी एक साइन बोर्ड दुकान के बाहर लगा लें और एक जीएसटी सर्टिफिकेट अपनी दुकान के अंदर लगा दें। ये चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं तभी आप जीएसटी लें। अगर जीएसटी के दायरे में आप नहीं आते हैं तो जीएसटी आप ना लें, आपका ऐसे भी काम चल सकता है। तो आप अपने सीए से पता कर लें कि टर्नओवर लिमिट कितनी है आपके स्टेट की, तो टर्नओवर लिमिट के हिसाब से ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट से बाहर काम करते हैं, जैसे दूसरी स्टेट से माल लाते हैं और दूसरी स्टेट आप माल बेचते हैं, तब आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। क्योंकि बाहर जब आप माल भेजेंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। बिना बिल के बाहर माल नहीं जा सकता। बाहर से आप माल ले तो सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि जो आपको माल बेचेगा उसके पास जीएसटी होगा तो वो आपको बिल बनाकर दे देगा, तो वहाँ से माल आ सकता है। लेकिन यहाँ से आप नहीं बेच पाएंगे, दूसरी स्टेट आप माल नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका जीएसटी नंबर लगेगा और पक्का बिल होना ज़रूरी है, तभी आप दूसरी स्टेट माल भेज पाएंगे। तो दोस्तों, आपने भी अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है, आप भी सोच रहे हैं जीएसटी नंबर लेने की, तो एक बार आप अपने सीए से मिले, वो आपको सही सही एडवाइस देगा कि आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।